नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। झगड़े से मजबूत हुए अखिलेश, सी वॉटर सर्वे में 6% बढ़ी लोकप्रियता। 83.1% लोगों की अखिलेश पहली पसंद। विश्व रिकॉर्ड बनाने में जुटा इसरो, एक साथ 83 सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी। ब्रांड इंडिया समिट के दौरान मार्स ऑर्बिटर मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने दी जानकारी। एलओसी पर पाक की नापाक हरकत जारी, माछिल सेक्टर में देश के लिए एक और जवान शहीद। सेना ने कहा लेंगे इसका बदला। सेना की खुफिया जानकारी लीक करने के आरोप में सपा नेता का पीए गिरफ्तार। फरहत महमूद का था करीबी। और धीमी आर्थिक प्रगति पर ट्रंप ने की ओबामा की आलोचना। कहा 8% की दर से विकास कर रहा भारत, तो अमेरिका क्यों नहीं। उत्तर प्रदेश में मुलायम परिवार में चल रहे घमासान का पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव के लिए अच्छी खबर है। सी वॉटर के एक सर्वे के मुताबिक बीते एक महीने में यानी परिवार में झगड़े के दौरान अखिलेश यादव की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव को लेकर सी वॉटर ने एक सर्वे सितंबर में किया और दूसरा अक्टूबर में। सर्वे के नतीजों के मुताबिक चाचा शिवपाल के मुकाबले अखिलेश को पसंद करने वाले लोगों की संख्या सितंबर में 77.1% थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 83.1% हो गई। यानी अखिलेश को चाहने वालों की संख्या 6% बढ़ गई। वहीं शिवपाल यादव की लोकप्रियता में गिरावट आई। सितंबर में 6.9% लोगों ने उन्हें अपनी पहली पसंद बताया था। अक्टूबर में ये संख्या घटकर 6.1% रह गई, जबकि मुलायम को पहली पसंद बताने वालों की संख्या सिर्फ 14.9% ही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक अनोखे मिशन की तैयारी कर रहा है। इस मिशन के कामयाब होने पर इसरो दुनिया भर में इतिहास बना सकता है। इसरो इस मिशन के जरिए एक बार में 82 सैटेलाइट्स लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुबिया अरुणन ने कहा कि यदि सब कुछ सही रहा तो इसरो 15 जनवरी 2017 को एक ही बार में 82 विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड कायम करेगा। अरुणन ने मुंबई में ब्रांड इंडिया समिट के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन 82 में से 60 अमेरिकी, 20 यूरोप के और 2 ब्रिटेन के सैटेलाइट शामिल होंगे। अब तक एक ही बार में सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करने का रिकॉर्ड रूस की स्पेस एजेंसी के पास है। रूसी एजेंसी ने 19 जून 2014 को एक ही बार में 37 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। इसके अलावा 19 नवंबर 2013 को अमेरिका ने एक साथ 29 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। इसी साल 22 जून को इसरो ने ही एक साथ 20 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। यदि ये मिशन सफल होता है तो भारतीय एजेंसी करीब 2.5 साल के भीतर दूसरी बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने में सफल होगी। इस अभियान के लिए इसरो अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट के XL संस्करण को इस्तेमाल करेगा। जम्मू के कुपवाड़ा में माछिल सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग में घायल हुए बीएसएफ के कांस्टेबल नितिन सुभाष शहीद हो गए हैं। नितिन कल रात गोली लगने से घायल हो गए थे, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बता दें कि माछिल सेक्टर में सीमा पर पेट्रोलिंग कर रहे सेना के गश्ती दल पर शुक्रवार शाम आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें सेना के 2 जवान मंजीत और नितिन सुभाष शहीद हो गए। आतंकियों ने शहीद जवान मंजीत के शव के साथ बर्बरता की। सेना ने आतंकियों को खदेड़ने के लिए फायरिंग शुरू की। भारतीय सेना के मुताबिक हमले के वक्त पाकिस्तानी सेना आतंकियों को कवर फायरिंग दे रही थी। इसी फायरिंग का फायदा उठाकर आतंकी शहीद मंजीत के शव तक पहुंचने में कामयाब हो गए। उन्होंने शहीद मंजीत के शव के साथ बर्बरता की और उसे शत विक्षत कर वापस पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में भाग गए। हालांकि इस दौरान एक आतंकवादी को सेना ने मार गिराया। माछिल में शहीद जवान के साथ बर्बरता के बाद पाकिस्तान ने भारतीय सेना की 12 चौकियों पर अंधाधुंध फायरिंग की। सेना की तरफ से इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारतीय जवान के शव के साथ बर्बरता की घटना पर सेना ने कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा। सेना की खुफिया जानकारी लीक करने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम फरहत है। फरहत समाजवादी पार्टी के नेता मुनवर सलीम का पीए है। फरहत महमूद अख्तर का करीबी था। महमूद ने अपने कबूलनामे में भी फरहत का नाम लिया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश से फरहत को हिरासत में लिया गया। फरहत के अलावा अभी तक 3 और लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं, जो मौलाना रमजान खान, सुभाष और शोएब है।
राजनयिक झूठ की वजह से छोड़े जाने से पहले अख्तर ने पुलिस के सामने जासूसी प्रकरण में अपनी भूमिका स्वीकार की। उसने अपने बयान में कबूल किया कि वह साल भर से अधिक समय से जासूसी में शामिल था। अख्तर ने पाकिस्तान उच्चायोग के कुछ अमेरिकियों के नाम भी लिए जिन्हें वह इन सूचनाओं के साथ रिपोर्टिंग करता था, लेकिन पुलिस ने अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है क्योंकि फिलहाल उनके विरुद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में शुक्रवार रात अज्ञात लोगों ने एक स्कूल में आग लगा दी, जिसके बाद घाटी में चल रही अशांति में आग के हवाले किए गए शैक्षणिक संस्थानों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक दुरूर अनंतनाग में इकरा पब्लिक स्कूल को अज्ञात लोगों ने आग लगा दी, जिससे इमारत की ऊपरी मंजिल तबाह हो गई है। पुलिस और दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने धीमी आर्थिक प्रगति के लिए राष्ट्रपति बराक ओबामा की आलोचना करते हुए कहा कि जब भारत जैसा बड़ा देश 8% की विकास दर से बढ़ सकता है तो अमेरिका क्यों नहीं। ट्रंप ने यह बयान मैनचेस्टर न्यू हैम्पशायर में एक चुनावी रैली के दौरान दिया। इससे कुछ घंटे पहले ही ताजा आंकड़ों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की इस साल की तीसरी तिमाही में 2.9% विकास होने की बात कही गई। रैली के दौरान ट्रंप ने कहा कि ताजा आंकड़े दिखाते हैं कि वर्ष की तीसरी तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था केवल 2.9% के दर से ही आगे बढ़ पाई। ओबामा पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिनके कार्यकाल में अमेरिका की विकास दर 3% का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। इतना बड़ा देश होने के बावजूद अमेरिका तेजी से विकास नहीं कर पा रहा है। भारत की तारीफ करते हुए ट्रंप ने लोगों से पूछा, भारत एक विशाल देश है जो 8% की दर से विकास कर रहा है। जब भारत उच्च विकास दर से विकास कर सकता है तो अमेरिका क्यों नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले भी ट्रंप भारत की तारीफ कर चुके हैं। रिपब्लिकन हिंदू कोएलिशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा था, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वह अमेरिका का स्वाभाविक सहयोगी है, निश्चित रूप से वह अमेरिका का सबसे अच्छा मित्र बन सकता है। पटना सिटी के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के मोइनुल हक स्टेडियम के पास स्थित स्लम बस्ती के झोपड़पट्टी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक झोपड़ी में भीषण आग लग गई। आग की लपटें तेज होने के कारण सैकड़ों झोपड़ियां आग के चपेट में आ गई और धू-धू कर जलकर खाक हो गई। घटना का कारण फुलझड़ी छोड़ने के दौरान झोपड़ी में रखे सिलेंडर में आग लगना था। विस्फोट होने से आग पूरी तरह फैल गई। आगजनी की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची, जहां बड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग पर काबू पाया। देर से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लेकर पीड़ित लोगों से खास आक्रोश देखा गया। घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय विधायक अरुण सिन्हा की माने तो इस आग लगी की घटना में 25 वर्षीय सोनी देवी नामक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग बुरी तरह झुलस गए, जिसे आनन फानन में PMCH अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।